नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह न्यूज। आज मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी में हजारीबाग में हुई सीबीएसई क्लस्टर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में एकेडमी की टीम की उत्कृष्ट जीत के उपलक्ष्य में एक खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के एसटीओ श्रीकांत यशवंत विस्पुते और विशिष्ट अतिथि के रूप में एमएनवीए के अध्यक्ष गुणवंत सिंह मोंगिया शामिल हुए। एसडीओ विस्पुते ने कहा कि मोंगिया द्वारा गिरिडीह में इंटरनेशनल एकेडमी की स्थापना झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने एकेडमी के बच्चों को वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षण देने और कोच की मेहनत की प्रशंसा की। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में एकेडमी के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाएंगे। समारोह में मोंगिया स्टील के डायरेक्टर श्रीमती त्रिलोचन कौर मोंगिया, हरिंदर सिंह मोंगिया, बलविंदर सिंह मोंगिया, एमएनवीए के सेक्रेटरी जयदीप सरकार और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। सारे सदस्यों का आपने यहाँ पर आके उत्साह बढ़ाया और सारे कार्यकलापों को देखा। हमें खुशी होती है जब आप लोग आते हैं और हमें शाबाशी देते कि हम कुछ काम कर पा रहे हैं। हमारा उत्साह बहुत बढ़ जाता है और हम इस काम में और जोर से लग जाते हैं कि अच्छे से हम इस काम को कर सकें और इस नेशनल टीम को इंटरनेशनल तक पहुंचा सकें। और ये बच्चे सारे क्योंकि डीपीएस स्कूल में पढ़ते हैं इसलिए डीपीएस की ओर से गए थे और वहाँ पर जाके इन्होंने एक भी मैच नहीं हारा और वहाँ पर जाके इन लोगों ने गोल्ड मेडल जीते और झारखंड की सबसे मजबूत टीम हो गई। तो झारखंड की ओर से इनको इंटर स्टेट खेलने के लिए चुना गया है, जिसके लिए एमपी जा रहे हैं अभी बच्चे। और मेरे लिए खुशी की बात थी कि हमने 1 सवा साल इनको जो ट्रेनिंग दी है, इससे ये बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं कि झारखंड के विनर हो चुके हैं। मेरा जो सपना है कि इनको नेशनल टीम में खिलवाना है और इंटरनेशनल भी खेलें, तो नेशनल टीम के लिए हम एक ऐसा टीम बना के दें जो हमारे देश के लिए खेल सके। जो मैं सपना लेके चल रहा हूं उसकी ओर मैं अग्रसर हूं और मेरे लिए खुशी की बात है कि बच्चे भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारा भी प्रयास है कि बच्चों का कोई खर्च ना हो और हमारे यहाँ रह करके पढ़े भी और इसके साथ साथ खेले भी। 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम जितनी ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ, मैं समझता हूँ हमारे देश में कहीं पर भी इतनी अच्छी ट्रेनिंग और इतने सर्टिफाइड कोच और नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए कोच और सारी हमारी जितनी टीम है, सारे ही हमारे इंटरनेशनल खेले हुए प्लेयर्स की ही टीम हमने बनाई है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। इस प्रकार और इसके साथ साथ जब मुझे कहा गया कि बच्चे जब विदेशों में जाके खेलेंगे तो इनके लिए एक इस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए कि ये लोग सारी सुविधाओं के साथ खेल सकें, तो उन सारी सुविधाओं को हमने इन लोगों के लिए जिम और सारी, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, सारी सुविधाओं के साथ सारे इक्विपमेंट्स और सारा कुछ बनाते हुए हमने इनका एक इंडोर स्टेडियम अब तैयार करना शुरू किया है, जो कि मैं समझता हूँ 3 से 4 महीने के अंदर ये खेलने के लिए तैयार हो जाएगा। और सारे ईस्टर्न जोन में एक भी वॉलीबॉल का इंडोर स्टेडियम है ही नहीं, इसलिए अब आगे के गेम्स जहाँ के भी हों, हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ हों, लोग हमारे यहाँ आएँ, उनके रहने खाने की सारी व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन यहीं पर रहें, यहीं पर खेलें और सारी व्यवस्था गिरिडीह में हो, तो ताकि गिरिडीह का नाम होना चाहिए कि यहाँ पर वॉलीबॉल एकेडमी है और ये नंबर 1 है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया, एक संजोग है कि हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली इस प्रोग्राम में आने के लिए और दोनों टीमों को मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा। सबसे पहले कि दोनों टीमों का अगर देखा जाए तो दोनों सेम एज के हैं, किसी के पास एक्सपीरियंस है, किसी के पास स्किल है, किसी के पास कोऑर्डिनेशन है, किसी के पास मेहनत है। ये जो वॉलीबॉल गेम है इसमें अभी हमने देखा कि 11 to 25 जो मूवमेंट है ये कभी भी चेंज हो सकता है। वैसे उसी तरह ये इंस्टीट्यूशन भी है जो मोंगिया जी ने खड़ा किया है और जिस तरीके से मेरा सवाल पहला यही था, वॉलीबॉल क्यों, कि वॉलीबॉल ही क्यों, और जिस तरीके से क्लैरिटी के साथ मोंगिया जी ने मुझे जवाब दिया कि वॉलीबॉल की कोई टीम हमारी नेशनल पे नहीं गई है, इसलिए हम इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं। ये जो विजन है, मेरे ख्याल से ऐसे विजन हमें भी मोटिवेट करते हैं मोंगिया जी। हम तो अभी सर्विस में आए हैं, वैसे देखा जाए तो इनका एक्सपीरियंस, इनकी फैमिली का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है और हम भी इससे सीख रहे हैं, इनसे सीख रहे हैं।
ये जो इंस्टीट्यूशन बनाना, इंस्टीट्यूशन हम हमेशा बोलते हैं कि कोई आता है काम करके निकल जाता है, ये जरूरी नहीं है। एक व्यवस्था बनाना, एक इंस्टीट्यूशन बनाना जिससे वो अविरत चलता रहे, उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेस हो, या जगह का कमी हो, या कोचेस हो, क्योंकि सिर्फ प्लेयर्स नहीं बनते, कोचेस को भी बनाना पड़ता है, उनके लिए भी चीजें अरेंज करनी पड़ती है, रिसोर्सेस का एग्लोमरेशन करना पड़ता है। ये जो आज यहाँ गिरिडीह में मुंगिया जी और उनके परिवार ने जो किया है, इसके लिए गिरिडीह आपका सदा आभारी रहेगा। और ये आज के ये 1 घंटा में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे गिरिडीह में ऐसा फैसिलिटी है। तो मैं इससे पूरे गिरिडीह का एक नाम पहले से है ही आपकी फैमिली के वजह से गिरिडीह का, और इसके वजह से पूरा इंडिया भी अभी स्पोर्ट्स के लिए ये जाना जाएगा, यही मैं कामना करता हूँ। और यहाँ से आने वाला हर एक लड़का, मैं तो चाहूंगा मतलब ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, पर गर्ल्स टीम को भी आपको ट्रेन करना चाहिए। ठीक है, जैसे रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे उस हिसाब से, बट इट्स अ वेरी नाइस दैट सच गुड फैसिलिटीज हियर। और जिस तरीके से इनको सपोर्ट मिल रहा है सभी कोचेस का, सभी नेशनल लेवल के कोचेस है, उनसे तो मतलब हमारे से वो बहुत बड़े हैं, हमारे देश की धरोहर है, वो यहाँ पे अपना सहभाग दे रहे हैं, और इनको लाने में सबसे बड़ी जो भूमिका मुंगिया जी ने यहाँ पे निभाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।